क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बिल भरने और अपनी जरूरतों के पीछे भागने में गुजार देते हैं, जबकि सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के पीछे नहीं भागते बल्कि पैसा उनके पीछे भागता है। अगले कुछ ही मिनटों में मैं आपको दिमाग के वो गुप्त दरवाजे खोलकर दिखाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप पैसा कमाओगे नहीं बल्कि पैसा छापोगे। आज मैं आपको कोई पुरानी घिसी पिटी सलाह नहीं दूंगा, बल्कि साइकोलॉजी के वो कड़वे और असली सच बताऊंगा जो बड़े बड़े अमीर लोग जानते हैं लेकिन आपको कभी नहीं बताते। अगर आप आज इस वीडियो के आखिर तक टिके रहे तो मैं वादा करता हूं कि गरीबी आपकी सोच से भी और आपकी जेब से भी हमेशा के लिए मिट जाएगी। तो चलिए दिमाग को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब आपके अमीर बनने का सफर शुरू होता है। 1. पैसे की साइकोलॉजी और मानसिक गुलामी का अंत। पैसा कमाना कोई शारीरिक काम नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक दिमागी खेल है। साइकोलॉजी कहती है कि आपका बैंक बैलेंस आपके दिमाग की औकात का आईना होता है। अगर आप आज गरीब हैं या संघर्ष कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने बचपन से ही पैसे को लेकर गलत बातें सुनी हैं। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, ज्यादा पैसा बुराई की जड़ है, या अमीर लोग धोखेबाज होते हैं। ये वो बातें हैं जो आपके अवचेतन मन में गरीबी का बीज बो देती हैं। जब तक आप पैसे को बुरा समझेंगे, पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मनी साइकोलॉजी बदलनी होगी। आपको ये समझना होगा कि पैसा एक ऊर्जा है और ये सिर्फ उन्हीं के पास जाता है जो इसका सम्मान करते हैं और इसे संभालने की काबिलियत रखते हैं। अमीर बनने की दिशा में सबसे बड़ी बाधा है मिडिल क्लास माइंडसेट, यानी मध्यम वर्गीय सोच। ये सोच आपको सिखाती है कि सुरक्षित खेलो, एक स्थिर नौकरी ढूंढो और बस अपनी जरूरतों को पूरा करो। लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान सुरक्षा की तलाश करता है वो कभी भी बड़ी वेल्थ यानी बहुत सारा पैसा नहीं बना पाता। पैसा छापने के लिए आपको अपनी मानसिक गुलामी की जंजीरें तोड़नी होंगी। आपको ये मानना होगा कि आप करोड़पति बनने के लिए पैदा हुए हैं। जब आप अपनी सोच को बड़ा करते हैं तो आपका दिमाग उन रास्तों को देखना शुरू कर देता है जो पहले आपको नजर नहीं आते थे। अमीर लोग रिस्क से नहीं डरते, वे जानते हैं कि बिना रिस्क के कोई बड़ा इनाम नहीं मिलता। आपको अपने डर को अपना नौकर बनाना होगा, न कि उसका गुलाम। पैसा छापने का असली मंत्र है वैल्यू क्रिएशन, यानी लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना। साइकोलॉजी का एक सरल नियम है, आप जितना ज्यादा लोगों की समस्या हल करेंगे आप उतना ही ज्यादा पैसा कमाएंगे। दुनिया आपको आपके काम के घंटे के हिसाब से पैसा नहीं देती, बल्कि वो आपको उस वैल्यू के हिसाब से पैसा देती है जो आप मार्केट में लेकर आते हैं। अगर आप वही काम कर रहे हैं जो हर कोई कर सकता है तो आपकी कीमत कभी नहीं बढ़ेगी। आपको खुद को एक ऐसा इंसान बनाना होगा जिसकी जगह कोई दूसरा ना ले सके। अपनी स्किल्स को इतना धारदार बनाइए कि लोग आपको ढूंढते हुए आएं। जब आप लोगों की जरूरतों को अपनी कमाई का जरिया बना लेते हैं तो पैसा एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है, वो अपने आप खिंचा चला आता है। एक और बहुत बड़ी बात जो साइकोलॉजी हमें सिखाती है वो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी अपनी इच्छाओं पर काबू पाना। गरीब आदमी जैसे ही थोड़ा पैसा कमाता है वो तुरंत उसे खर्च करने और दिखावा करने के तरीकों के बारे में सोचने लगता है। वो नया फोन लेगा, अच्छे कपड़े खरीदेगा और लोगों को ये दिखाएगा कि वो अमीर हो गया है, लेकिन असल में वो और गरीब होता जाता है। इसके विपरीत जो लोग पैसा छापते हैं वे अपनी खुशियों को कुछ समय के लिए टाल देते हैं। वे अपने पैसे को फालतू के दिखावे में नहीं लगाते, बल्कि उसे ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां से वो पैसा और पैसा बना सके। इसे ही असली अमीरी कहते हैं। आपको अपनी आज की छोटी खुशियों को कल के बड़े साम्राज्य के लिए कुर्बान करना होगा। अमीर बनने के लिए आपको अपने सर्किट को बदलना होगा। आपके आसपास के लोग आपकी अमीरी तय करते हैं। अगर आप 5 गरीब और नकारात्मक लोगों के साथ बैठते हैं तो छठे गरीब आप होंगे। साइकोलॉजी कहती है कि हम उन लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। आपको उन लोगों की तलाश करनी होगी जो आपसे कहीं ज्यादा सफल हैं, जिनकी बातें आपके दिमाग की नसों को खोल दें। जब आप अमीर लोगों की सोच और उनके काम करने के तरीके को करीब से देखते हैं तो आपके दिमाग का डर खत्म होने लगता है और आपको पैसा कमाना एक खेल लगने लगता है। आपको खुद को उस माहौल में डालना होगा जहां सिर्फ तरक्की और पैसों की बात होती हो। याद रखिए, पैसा छापना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको खुद को हर रोज बेहतर बनाना पड़ता है। आपको अपनी उन पुरानी आदतों को इग्नोर करना होगा जो आपको आलसी बनाती हैं। आपको सुबह जल्दी उठना होगा, नई चीजें सीखनी होंगी और हर उस मौके पर झपटना होगा जो आपको आगे बढ़ा सके। दुनिया में कोई भी इंसान किस्मत से अमीर नहीं बनता, वो अपनी मेहनत और अपनी कूटनीति से अमीर बनता है। अपनी नजरें हमेशा अपने लक्ष्य पर टिकाए रखिए और अपने दिमाग को एक चुंबकीय शक्ति की तरह बनाइए जो सिर्फ दौलत को अपनी ओर खींच सके। आज से ही अपनी सोच को बदलिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी का नक्शा बदलता है। 2. समय का संपत्ति में रूपांतरण और स्केलेबिलिटी का खेल। पैसा छापने की दिशा में जो सबसे बड़ा सत्य है वो है समय और पैसे के संबंध को समझना।
साइकोलॉजी कहती है कि दुनिया के अधिकतर लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वे अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। अगर आप 1 घंटा काम करते हैं और आपको उसके बदले कुछ रुपए मिलते हैं तो आपकी कमाई की एक सीमा है, क्योंकि आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही हैं। लेकिन जो लोग पैसा छापते हैं वे समय के इस जाल को तोड़ देते हैं। वे अपना समय नहीं बेचते, बल्कि वे ऐसे सिस्टम और संपत्तियां खड़ी करते हैं जो उनके सो जाने के बाद भी उनके लिए पैसा बनाती रहती हैं। इसे साइकोलॉजी में पैसिव इनकम का माइंडसेट कहा जाता है। आपको खुद से ये सवाल पूछना होगा कि क्या आपका काम आपके बिना चल सकता है? अगर जवाब ना है तो आप अभी भी एक चूहा दौड़ का हिस्सा हैं। पैसा छापने का दूसरा बड़ा रहस्य है स्केलेबिलिटी, यानी अपने काम को बड़े स्तर पर ले जाने की क्षमता। एक छोटी दुकान वाला व्यक्ति उतना ही कमा पाएगा जितने लोग उसकी दुकान पे फिजिकली आ सकते हैं, लेकिन एक ऑनलाइन बिजनेस वाला व्यक्ति पूरी दुनिया को अपना ग्राहक बना सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार अमीर बनने के लिए आपको अपनी पहुंच को बढ़ाना होगा। आप जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, आपकी कमाई उतनी ही ज्यादा होगी। आपको ये सोचना बंद करना होगा कि मैं अकेले क्या कर सकता हूं। आपको नेटवर्क बनाना होगा, लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा और तकनीक का सहारा लेना होगा। जब आपका काम आपकी व्यक्तिगत मौजूदगी से आजाद हो जाता है, तब आप असल मायने में पैसा छापना शुरू करते हैं। बाजार की नब्ज को पकड़ना एक मनोवैज्ञानिक कला है। लोग पैसा वहां खर्च करते हैं जहां उन्हें उनकी किसी समस्या का समाधान मिलता है या जहां उन्हें खुशी मिलती है। पैसा छापने वाला इंसान हमेशा ये देखता है कि मार्केट में किस चीज की कमी है। क्या कोई ऐसी परेशानी है जिसे लोग रोज झेल रहे हैं? क्या कोई ऐसी सेवा है जिसे बेहतर बनाया जा सकता है? साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की बुनियादी जरूरतें कभी नहीं बदलती, बस उन्हें पूरा करने के तरीके बदल जाते हैं। अगर आप लोगों की किसी बड़ी तकलीफ को दूर करने का एक सस्ता और आसान तरीका खोज लेते हैं तो पैसा आपके पास बाढ़ की तरह आएगा। आपको एक समस्या समाधानकर्ता बनना होगा, न कि सिर्फ एक पैसा ढूंढने वाला। एक और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू है कंपाउंडिंग की शक्ति। अक्सर लोग रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अपनी पूरी जमा पूंजी गंवा देते हैं, लेकिन असली पैसा छापने वाले लोग जानते हैं कि छोटा छोटा निवेश और निरंतर प्रयास समय के साथ पहाड़ जैसा बन जाता है। इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। अगर आप आज अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा सही जगह निवेश करते हैं तो कुछ सालों बाद वो पैसा खुद इतना पैसा बनाने लगेगा कि आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अपने पैसों को अपना मजदूर बनाना होगा। जिस तरह एक बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है और फिर हजारों फल देता है, उसी तरह आपकी आज की छोटी सी बचत कल आपकी अमीरी का सबसे बड़ा आधार बनेगी। अमीर बनने की इस प्रक्रिया में आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। जब आपके पास पैसा आना शुरू होता है तो आपके भीतर अहंकार और लालच पैदा हो सकता है। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। साइकोलॉजी कहती है कि पैसा कमाना एक अलग हुनर है और उसे संभालना एक बिल्कुल अलग हुनर। आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी और कभी भी अपनी औकात से ज्यादा का दिखावा नहीं करना होगा। जो व्यक्ति शांत रहकर अपनी रणनीतियों पर काम करता रहता है वही लंबे समय तक टिक पाता है। आपको बाजार के उतार चढ़ाव से डरना नहीं है, बल्कि हर गिरावट में एक अवसर ढूंढना है। आपको अपनी साख यानी ब्रांड वैल्यू पर काम करना होगा। आज के दौर में आपकी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वे आपकी हर बात पर यकीन करेंगे और आपके साथ व्यापार करना चाहेंगे। भरोसा कमाना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप ये कमा लेते हैं तो पैसा कमाना बहुत आसान हो जाता है। अपनी ईमानदारी और अपने काम की गुणवत्ता से कभी समझौता न करें। पैसा छापने वाले लोग जानते हैं कि एक बार खराब हुई इमेज को ठीक करना नामुमकिन है, इसलिए अपने चरित्र और अपने काम को इतना पारदर्शी रखिए कि लोग खुद ब खुद आपके पास खिंचे चले आएं। अंत में आपको अपनी सीखने की भूख को कभी खत्म नहीं होने देना है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो तरीके कल पैसा कमाने के लिए काम करते थे, शायद वे आज न करें। साइकोलॉजी के अनुसार एक सफल इंसान वही है जो अनलर्न और रीलर्न करने की ताकत रखता है, यानी पुरानी बेकार बातों को छोड़कर नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अपनी बुद्धि को हर रोज तेज कीजिए, नई किताबें पढ़िए, सफल लोगों के पॉडकास्ट सुनिए और हर उस जानकारी को सोख लीजिए जो आपको अमीर बना सकती है। जब आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आपकी कमाई अपने आप बढ़ेगी। पैसा छापना कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये आपकी तैयारी और सही मौके के मिलन का नाम है। खुद को इतना तैयार कर लीजिए कि जब मौका आए तो आप उसे छोड़े नहीं, बल्कि उसे एक विशाल साम्राज्य में बदल दें। 3. विजेता की मानसिकता और जोखिम का मनोवैज्ञानिक प्रबंधन। पैसा छापने की इस यात्रा का सबसे अंतिम और सबसे गहरा रहस्य है एक विजेता का माइंडसेट विकसित करना। साइकोलॉजी के अनुसार
अधिकांश लोग सफलता के दरवाजे तक पहुंचने से ठीक पहले इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उनका दिमाग उन्हें सुरक्षा के दायरे में वापस खींचने की कोशिश करता है। पैसा छापना केवल गणित का खेल नहीं है, बल्कि ये आपके स्नायुतंत्र यानी नर्वस सिस्टम की मजबूती का इम्तिहान है। जब आप बड़े दांव लगाते हैं, जब आप अपनी जमी जमाई नौकरी या आरामदायक जिंदगी को छोड़कर कुछ बड़ा करने का रिस्क लेते हैं, तब आपका डर आपको रोकने के लिए 1000 तर्क देगा। एक अमीर और सफल इंसान वही है जो इस डर को महसूस तो करता है, लेकिन इसे अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। आपको ये समझना होगा कि डर सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक संकेत है कि आप कुछ नया और बड़ा करने जा रहे हैं। जोखिम लेने की क्षमता ही वो रेखा है जो अमीरों को गरीबों से अलग करती है। लेकिन यहां जोखिम का मतलब जुआ खेलना नहीं है। सफल लोग कैलकुलेटेड रिस्क यानी नपे तुले जोखिम लेते हैं। वे जानते हैं कि यदि वे असफल हुए तो उनका कितना नुकसान होगा और यदि वे सफल हुए तो उन्हें कितना बड़ा इनाम मिलेगा। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान हारने के डर से कभी मैदान में नहीं उतरता वो पहले ही हार चुका होता है। आपको अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना होगा कि वो नुकसान को एक सीख के रूप में देखे, न कि एक अंत के रूप में। दुनिया के जितने भी बड़े अरबपति हैं, उनकी कहानियों में एक बात कॉमन है, वे कई बार गिरे, लेकिन हर बार वे पहले से ज्यादा अनुभव और ताकत के साथ वापस खड़े हुए। पैसा छापने के लिए आपको गिरने की कला में माहिर होना होगा। सफलता की इस दौड़ में आपकी दृढ़ता यानी परसिस्टेंस ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। बहुत से लोग उत्साह में आकर काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही पहली बाधा आती है वे अपना रास्ता बदल लेते हैं। साइकोलॉजी का एक नियम है जिसे 10,000 घंटे का नियम कहा जाता है। ये कहता है कि किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए आपको उसमें गहरा समय और मेहनत देनी पड़ती है। पैसा छापने की मशीन रातों रात तैयार नहीं होती। इसमें महीनों और सालों का अनुशासन लगता है। जब आपके पास कोई परिणाम नहीं आ रहा हो, जब पूरी दुनिया आप पर शक कर रही हो, तब भी अपने विजन पर टिके रहना ही असली अमीरी की निशानी है। आपको अपने दिमाग को एक ऐसी प्रोग्रामिंग देनी होगी कि हार आपके शब्दकोश में हो ही नहीं। अमीर बनने की साइकोलॉजी में एक और महत्वपूर्ण तत्व है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की शक्ति। हमारा अवचेतन मन वास्तविकता और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। यदि आप हर रोज पूरी शिद्दत के साथ ये कल्पना करते हैं कि आप पहले से ही अमीर हैं, आप पैसा छाप रहे हैं और आप एक सफल जीवन जी रहे हैं, तो आपका दिमाग उन अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर देगा जो आपको उस हकीकत तक पहुंचा सकें। ये कोई जादुई बात नहीं है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये आपके दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय कर देता है जो केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हैं। जो लोग पैसा छापते हैं वे अपने लक्ष्य को सोने से पहले और जागने के बाद अपनी आंखों के सामने स्पष्ट देखते हैं। एक विजेता की मानसिकता वाला व्यक्ति कभी भी शिकायत नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि सरकार खराब है, बाजार मंदी में है या उसके पास किस्मत नहीं है। वो जानता है कि उसकी स्थिति का जिम्मेदार वो खुद है। साइकोलॉजी कहती है कि एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल यानी दूसरों को दोष देने वाले लोग कभी भी नेतृत्व नहीं कर सकते। पैसा छापने के लिए आपको अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आपके पास शक्ति आती है। शक्ति उस स्थिति को बदलने की जिसे दुनिया नामुमकिन कहती है। आपको एक कंट्रोलर बनना होगा, न कि एक विक्टिम यानी पीड़ित। अपनी ऊर्जा को शिकायतों में बर्बाद करने के बजाय समाधान ढूंढने में लगाएं। इसके साथ ही आपको अपनी फोकस की शक्ति को बढ़ाना होगा। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरी पड़ी है। सोशल मीडिया, फालतू की गपशप और मनोरंजन के साधन आपके दिमाग की उस ऊर्जा को सोख रहे हैं जिसका इस्तेमाल पैसा छापने में होना चाहिए था। साइकोलॉजी के अनुसार डीप वर्क यानी बिना किसी भटकाव के घंटों तक अपने मुख्य काम में डूबे रहना ही वो हुनर है जो आज के दौर में सबसे महंगा बिकता है। अगर आप दिन भर में सिर्फ 4 घंटे पूरी एकाग्रता के साथ अपने बिजनेस या अपनी स्किल पर काम करते हैं, तो आप उन लोगों से मीलों आगे निकल जाएंगे जो 12 घंटे सिर्फ काम का दिखावा करते हैं। अपने ध्यान को अपनी सबसे कीमती संपत्ति मानिए और उसे हर किसी को मुफ्त में मत बांटिए। अंत में आपको ये समझना होगा कि पैसा छापना एक एंडलेस गेम यानी कभी न खत्म होने वाला खेल है। ये कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आप बैठ जाएं। ये हर दिन खुद को बेहतर बनाने, नई चुनौतियों को स्वीकार करने और अपनी सीमाओं को बढ़ाने का नाम है। एक असली अमीर इंसान पैसे से ज्यादा अपनी ग्रोथ से प्यार करता है। उसे इस बात में मजा आता है कि वो कल क्या था और आज क्या बन गया है। जब आप पैसे के बजाय अपनी काबिलियत और अपनी ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो पैसा आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। खुद को एक ऐसी शख्सियत बनाइए कि लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तरसें। पैसा छापना आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। अपनी यात्रा में कभी भी अपनी नैतिकता और अपने मूल्यों को मत भूलिए।
साइकोलॉजी कहती है कि जो पैसा गलत तरीके से या लोगों को धोखा देकर कमाया जाता है वो कभी भी मानसिक शांति और स्थायी समृद्धि नहीं देता। असली अमीर वो है जो रात को चैन की नींद सो सके। अपनी मेहनत, अपनी बुद्धिमानी और अपनी ईमानदारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी तो आपकी अमीरी का पेड़ इतना विशाल होगा कि वो आने वाली कई पीढ़ियों को छाया देगा। अपनी सोच को बड़ा रखिए, अपने इरादों को फौलाद बनाइए और आज से ही उस दिशा में काम करना शुरू कीजिए जहां पैसा सिर्फ कमाया नहीं बल्कि छापा जाता है। आपके भीतर वो सारी शक्तियां मौजूद हैं, बस उन्हें जगाने की जरूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस साइकोलॉजिकल चर्चा ने आपके दिमाग के उन तारों को झकझोर दिया होगा जो आपको अब तक सीमित सोच में बांधे हुए थे। याद रखिए, पैसा कमाना एक हुनर है, लेकिन पैसा छापना एक पूरी तरह से अलग माइंडसेट है। जिस पल आप अपनी वैल्यू बढ़ाना और समय के जाल को तोड़ना सीख जाएंगे, दौलत खुद ब खुद आपके पास खिंची चली आएगी। अगर आपको आज की ये बातें तार्किक और असरदार लगी हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बताता है कि आप अपनी वित्तीय आज़ादी की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कड़वे मगर सच्चे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आपके लिए लाता रहूं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और उस घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें ताकि अमीरी का कोई भी सबक आपसे मिस न हो। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन सही दिशा नहीं मिल पा रही है। और अंत में कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताएं कि आज के इन तीनों पॉइंट्स में से कौन सी बात आपके दिल को छू गई। कमेंट में सक्सेस लिखकर अपना इरादा साफ करें। मेहनत कीजिए, अपनी स्किल्स पर काम कीजिए और पैसा छापने के लिए तैयार हो जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।